नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं फ़िलहाल लालू सभागार में हूँ। वो लालू सभागार जहाँ तेज प्रताप यादव जी बैठते हैं, यहाँ पे उनका ये बैनर भी लगा हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बैठ के ये सारी रणनीतियाँ तैयार करते हैं। लेकिन वो तेज प्रताप यादव बिल्कुल नहीं, जिन्हें कि मीडिया ने ये कह के सिर्फ बताया कि आप लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। क्योंकि हमने जितना इंटरव्यू देखा है उससे बस हमने यही समझा कि तेज प्रताप यादव जी लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। हम जितना तेज प्रताप यादव जी को जानते हैं, ये वो तेज प्रताप यादव हैं जो सीधे लिखते हैं कि तुम हमारा मजाक बनाओ, हम तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। फिर लिखते हैं वो तेज प्रताप यादव जो जगतानंद सिंह का नाम सुनते ही भड़क उठते हैं। हम सवाल की शुरुआत यही से करेंगे। पहले इतना बता दीजिए, जगतानंद के नाम से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? हमको चिढ़ नहीं है, हो सकता है उनको हमारे नाम से चिढ़ होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 3-4 गो आपका इंटरव्यू देखे हैं, उन पर भड़कते हुए, इसलिए ही पूछ रहे हैं। अब वो सवाल ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गया, आगे बढ़ गए। हाँ आगे बढ़ गया, ख़त्म, कहानी ख़त्म। तेज प्रताप यादव जी का एक परिचय ये भी है कि हसनपुर से विधायक हैं, पहले भी विधायक महुआ से रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, पर्यावरण मंत्री भी और लघु सिंचाई मंत्री भी रहे हैं। 3 डिपार्टमेंट संभाले हम। हाँ। अच्छा, उस समय की कोई उपलब्धि बताइए। उपलब्धि बताइए क्या मतलब? उस समय आपने कौन सा ऐसा काम किया था जो बताने लायक हो कि हाँ उस समय हमने ये काम किया था? महुआ में मेडिकल कॉलेज हमने बनाने का काम किया था। आपकी सरकार ने बनाया था? हाँ, गठबंधन आपकी पहल पे? हाँ, हमारी पहल पे हमने महुआ में जो अभी बन रहा है मेडिकल कॉलेज, वो हमने देने का काम किया था। मेडिकल कॉलेज कई एक जगह अस्पतालों का भी न्यू हमने एथी करने का काम किया था। कैंसर अस्पताल का भी हम लोगों ने किया था उस समय में, गठबंधन की सरकार ने। अच्छा, 2 महीना पहले, अब हमको नहीं पता वो अफवाह था कि क्या था, लेकिन 2 महीना पहले चर्चा में आया कि आप कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे अफवाह बना, या फिर कैसे ये चीज़ चर्चा में कैसे आया था कि आप कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं? अब देखिए, कोई रूमर उड़ाया है कि कपिल शर्मा से वैसे हमारी बातचीत हुई नहीं थी। अच्छा। वो अपने जगह पे हैं, कॉमेडियन हैं, हम अपने जगह पे पॉलिटिशियन हैं। तो मार्केट में बहुत तरीके का, जब नेता आगे बढ़ रहा होता था उसके टांग खींचने वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उन मजाक उड़ाने में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बहुत तरीके का लोग ने अब निकल गया कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई सवाल कर दिया मीडिया वाला कि कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं आप। तो ऐसा तो कोई बात नहीं था। कपिल शर्मा अगर बुलाना चाहेंगे तो चले जाएंगे, इसमें क्या है? मौका मिलेगा तो जाइएगा। तो मौका मिलेगा तो आप कौन सा छोड़ दीजिएगा? आप भी तो नहीं छोड़ दोगे, आपको मौका मिलेगा तो। बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल पे आते हैं ना। एक ट्विटर पे ट्वीट है 27 अक्टूबर का कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ, मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। सच में बता रही, पढ़ के मजा आ गया था। क्या दिमाग में आया था ये चीज़ लिखे थे? पढ़ के मजा आ गया था कि धांसू चीज़ था लिखा हुआ। अब जैसे इसका मतलब है कि अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं तो कोई मजाक क्यों उड़ाएगा? अब मजाक उड़ाएगा तो उसको हम बताएंगे, धज्जियाँ उड़ा देंगे। हाँ, उसको हम बता देंगे अच्छे तरीके से। तो हमने किया ही था। अच्छा, 27 अक्टूबर का एक और ट्वीट है आपका। एक पूरा, जब हम आए इंटरव्यू लेने तो पहले पूरा आपका ट्विटर पर कितना ट्वीट किए हैं, फेसबुक पे क्या पोस्ट किए हैं, पूरा संकलन करके लाए। हाँ, बारीकी से पढ़ गया। तो 27 अक्टूबर का एक आपका ट्वीट है कि जगतानंद द्वारा पार्टी को तोड़ने का पिताजी के साथ चुनाव प्रचार में जाने से रोका गया। इस तरह का ट्वीट है आपका। लेकिन ये चीज़, बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन उस ट्विटर के नीचे एक फ़ोटो डाले हैं कि कृष्ण भगवान कंस को मार रहे हैं। हमको इसका मतलब समझ में नहीं आया। वो हम फोटो डाल देंगे, लोग समझ जाएंगे। तो ये कथन से, आप फोटो से, सत्य में जयते होता है, सत्य का जीत होता है, तो वही हमने डाला है। जगतानंद को आप कंस बना दिए। सत्य का जीत होता है। अब कौन कंस है वो तो जनता बनाती है ना, कि कौन रावण है, कौन कंस है, कौन भीमासुर है, कौन राक्षस है, कौन महिषासुर है, कौन तारकासुर है, वो तो पब्लिक ना बनाता है। तो पब्लिक के थ्रू हमने किया था पोस्ट। मैंने ये आपका कहने का यही सेंस था, है ना? सत्य में जयते। हमारा कहने का ये सेंस था कि जो सत्य के लिए लड़ेगा, जो सच्चाई के लिए लड़ेगा, उसको इसी तरीके से दबाया जाएगा। जिसका उदाहरण है हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। उन्होंने सत्य को उजागर करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, गरीब गुरबाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, लेबर क्लास के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए उनको झेलना पड़ा, जेल जाना पड़ा।
और वो हम करते रहेंगे, आगे लोगों को बढ़ाते रहेंगे। और अमूनन जब आप जब आप किसी का इंटरव्यू लेने जाएं या किसी के कमरे में जाते हैं तो स्वतंत्रता सेनानी लोगों की तस्वीर लगी रहती है, यहाँ भी लगी है। एक चीज़ हमको देखने को बहुत कम मिलता है कि सामने श्रीमद् भागवत गीता हो, कृष्ण भगवान की बहुत सारी फोटो हो और जेपी जयप्रकाश नारायण का आपने चूंकि ट्विटर पे भी पीछे जयप्रकाश नारायण की तस्वीर डाली हो, तो ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमको ये बताइए कि अध्यात्म में इतना ज़्यादा पॉलिटिशियन बहुत कम इंस्पायर होता है अध्यात्म को लेके। चंदन तिलक मारना तो चलिए लोग कह सकते हैं कि दिखावा है, लेकिन बार बार वृंदावन जाना, चूँकि पहली बार भले ही मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन 3-4 बार आपके इंटरव्यू को लेके जो लोग भी फिक्स करते हैं उनसे बात हुई, 3-4 बार में आप कई बार वृंदावन रहे हैं। अब लोग बोलते हैं कि चंदन तिलक लगा लिया, दिखावा कर लिया, तो हम भी कहेंगे कि आप जो दाढ़ी रखें ये भी दिखावा है, फैशन है। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि दिखावा है। तो हम भी यही नहीं कर रहे हैं। आप बात नहीं समझ रहे हैं। आप भी बात नहीं समझ रहे हैं। टू द पॉइंट है ये। चंदन तिलक कोई दिखावा नहीं होता, वो भगवान का श्रृंगार होता है। हमने कहा कि भगवान के सामने अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, अगर आपको एक उदाहरण हम छोटा सा देते हैं कि आप जैसे कोई शादीशुदा औरत होती है, वो मांग में सिंदूर लगाती है, तो मांग में सिंदूर क्या हो गया? वो उसका पति का निशानी हो गया। तो हम लोग जो तिलक लगाते हैं या भस्म लगाते हैं वो भगवान का निशानी हो गया। समझ गए बात को? बात हम समझ रहे हैं, और वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि एक तरफ से मान लीजिए तिलक लगाते हैं या फिर तो उसको लोग कह सकते हैं कि दिखावा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वृंदावन जो आप बार बार जा रहे हैं ये दिखावा नहीं है। तो ये चीज़ इतना ज़्यादा अध्यात्म में रुचि कब से कैसे पैदा हुई? हम क्या तिलक लगाते हैं, हम क्या अध्यात्म में रुचि रहते हैं, जिसको जलन होता है वो जलता रहे। हमारा जो काम है वो तो हम काम करेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। आपका जो मीडिया का काम है वो तो आप माइक पकड़ के सबसे पूछबे करिएगा इधर से उधर, तो आप तो मतलब इधर से उधर कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि यहाँ भी आइएगा उधर भी जाइएगा। मतलब एगो बात है, जैसा कि आप सवाल कीजिएगा वैसे ही जवाब आपको मिलेगा। तो वही हम कह रहे हैं कि कोई दिखावा नहीं है, हमारा यही शुरू से ही सिद्धांत रहा है। इसी सिद्धांतों पे हम आगे बढ़ने का काम किए हैं। तेज प्रताप यादव जी का मैं प्रशंसक इसलिए भी हूँ क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस जगह से आते हैं, जिस राजनीतिक परिवेश से आते हैं, बहुत मुश्किल होता है इस परिवेश से आकर के बिना ये खरी खरी बोल देना कुछ बातें, बिना ये सोचे कि ये बात बोलने के बाद किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत टफ काम होता है, और तेज प्रताप यादव जी जो बात होता है वो सीधे बोल देते हैं। जो दिल का साफ रहेगा ना, जो तन मन हर एक तरीके से साफ व्यक्ति रहेगा, वो ऐसे ही मुँह पे बोलेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो दिल का साफ होगा। लेकिन जिसके अंदर छल और प्रपंच रहेगा वो बोलेगा नहीं, वो चुप रहेगा। नीतीश कुमार जी का तरह चुप्पी साधे रहेगा। तो जब नीतीश कुमार की बात आई तो थोड़ा सा शराबबंदी पे बात करते हैं। बताइए, इतना बंद कहाँ है? इतना वही तो शराब वही तो नहीं हम भी बंद कह रहे है। हैं। शराब जो है पूरे तरीके से होम डिलीवरी हो रहा है। जिस तरीके से पिज़्ज़ा होम डिलीवरी होता है, उसी तरीके से होम डिलीवरी थाने से लोग करवाने का काम कर रहे हैं। और थाने में हमने शराब देखा है। हमने थाने में जा कर के, जब हमारा जनता दरबार लगा था तो उसमें एक महिला आई थी, तो महिला का FIR नहीं लिया गया था, तो हमने जा कर के FIR वहाँ करवाया। तब न हमने उसी दौरान हमने पाया कि वहाँ शराब की बोतलें थी थानेदार के पास रखी हुई थी। तो थानेदार तो खुद शराब पीता है, वो खुद होम डिलीवरी करवा रहा। IAS IPS के घर में दारू जा रहा है, उसको आप लोग पकड़ने का काम कीजिए। सही कह रहे हैं, जा रहा है। मंत्री बॉर्डर से कैसे, आखिर हमारा शराब अगर बंद हो पूरे बिहार में, तो कहाँ बंद है शराब? बॉर्डर से क्यों घुसाया जा रहा? बिहार बॉर्डर है या झारखंड बॉर्डर हो गया या यूपी का बॉर्डर हो गया या नेपाल हो गया, तो ये सब जगह भी परिपक्व रहना चाहिए ना। बिल्कुल। और यही वजह है कि सचिवालय के बाहर शराब की बोतलें मिलती सब जगह मिल रहा है शराब। शराब पीते हुए लोग आपको सड़क पे अभी मिल जाएंगे, गिरे हुए रहेंगे शराब पी करके। हाँ। अच्छा, कंगना रनौत वाले बयान पे क्या कहिएगा? कंगना रनौत जो बोली हैं वो बोली हैं कि देश को आज़ादी भीख में मिली है। देखिए, वो आज़ादी के समय में थी नहीं हूँ, उनको आधा अधूरा नॉलेज है। वो फिल्मी दुनिया में नाचती गाती हैं, तो अपना नाचे गाएं, वो अपना शौक़ है उनका, अपना फिल्मी दुनिया लाइन में सबका अपना अपना इसमें डिपार्टमेंट बना रहता है। अब उन्होंने इस तरीके का बात बोला है, तो सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए कि हमारा जो देश जो आज़ाद हुआ, इसमें सैकड़ों लोगों ने बलिदान देने का काम किया है, सभी लोगों का इसमें योगदान है। तो इस तरीके का सवाल
उनको नहीं उठाना चाहिए था। ये वो उन्होंने गलत करने का काम किया, ये गलती किया उन्होंने। अब भाजपा, अगर वो भाजपा की समर्थक ना होती, मोदी की प्रशंसक ना होती, तो अब तक से पद्मश्री छीन लिया जाता कि नहीं? देखिए, पद्मश्री तो उनसे छीन लेना चाहिए। जिस तरीके का पद्मश्री उन्हीं लोग को मिलना चाहिए जो देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाया है, जिनका परिवार, जिनके ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाने का काम किया। आरएसएस भाजपाइयों ने, नाथूराम गोडसे के जो वंशज हैं, उन लोगों ने आरोप लगाया गांधी जी को, फिर इसने कंगना रनावत ने भगत सिंह को, किसको इन लोगों ने। और वही जब पिछला बार 15 अगस्त आया था तो यही कंगना रनावत जो थी, नहीं, झांसी की रानी पिक्चर तो बनाते रहती हैं, उनका काम है नाचने गाने का। तो उसमें क्या किया इन लोगों ने कि गांधी जी का, भगत सिंह का फोटो को वो लोग रख करके माला पहनाने का उन लोगों ने काम किया, और फिर पलट गए। अपने बात से ही लोग पलटते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं, बलगर सिनेमा बनाने का काम करते हैं। देश दुनिया सबको बर्बाद किया है इन लोगों ने, सिनेमा वालों लोगों ने। अच्छी सिनेमा बनाना चाहिए, मनोज कुमार जैसी सिनेमा कोई आज तक नहीं बनाया है। फिल्म देखते हैं ना? फिल्म देखते हैं, धार्मिक फिल्म देखते हैं, महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, सब देखते हैं हम। फिल्म कोई बेहतरीन फिल्म बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगी और हाल फिलहाल में देखा हुआ? हम मदर इंडिया देखे हैं, करण अर्जुन देखे हैं, बहुत सारा सिनेमा देखे हैं पहले हम, ऐसा बात नहीं। मतलब नया में कोई अभी फिलहाल नहीं? नया में कोई अभी सिनेमा नहीं देखे हैं। नया में हिस्टोरिकल सिनेमा ज़्यादा देखते थे, जोधा अकबर हो गया, बाजीराव मस्तानी हो गया। बाजीराव मस्तानी देखे थे? बताइए, हमारी फेवरेट फिल्म है। उसमें जो है, उसमें भी बहुत सारा लोग बवाल उठाने का काम किया था। तो जो हिस्टोरिकल जो पिक्चर होती है ना, वो सब ज़्यादा हमको पसंद आती हैं। हाँ, ये सब पिक्चर है हिस्टोरिकल, वो अच्छी होती हैं पिक्चर है सब। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप जवाब देते हैं, जिस तरह से रहते हैं, सुबह से मैं आपको वॉच कर रहा हूँ, सच में बताऊँ तो क्या आपकी एक्टिविटी रही है, कि लोगों से बात करने का तरीका क्या रहा है, तो उस लिहाज से आपको नहीं लगता कि आपको पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए था? थोड़ा सा ही झूठ सच वाला खेल है, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, हमारे परदादा ही इसमें रहे हैं, उन्हीं से राजनीति शुरुआत हुआ है, कृष्ण भगवान से। हमारे परदादा हैं वो तो राजनीति के बहुत बड़े सिरमौर हैं, वो उन्हीं से राजनीति शुरू होता है, उन्हीं पर ख़त्म भी होता है, कृष्ण भगवान। हाँ, तो हमारे दादा हैं तो हमको भी करना पड़ता है, क्या कीजिएगा। कमाल का जवाब है, दिल खुश कर देते हैं, सच में बताएं तो। आखिरी सवाल पूछते हैं, जर्नी कैसे रही जर्नी आपकी कैसी रही? मतलब पढ़ाई लिखाई और इसके बाद किस खेल में रुचि रही, कैसे एंट्री करने का मौका कैसे मिला? हमारा है क्या कि 10+2 हमने किया, उसका 10+2 करने के बाद हमने एडमिशन लिया बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में, जहाज वाले में, बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में हमने एडमिशन लिया था। और हमने 3 साल का भी कोर्स किया था, जिसमें कि 2 साल तक हमने किया था और 3rd कोर्स हमने नहीं किया क्योंकि चुनाव हो गया था, चुनाव में हमको आना था। तो हल्का फुल्का हमने जहाज़ भी उड़ाया है। मेरे नाम से पहले कैप्टन लगता है, मेरे पास उसका लाइसेंस वगैरह सब चीज़ है। फिर स्विमिंग में भी हमको इंटरेस्ट था, तैराकी करना, स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी खेल लेते थे, घोड़सवारी ज़्यादा करते थे, घोड़ा भी है यहाँ। घोड़ा तो हम देख के आ रहे हैं आपका। और कोई दिल या मन में बात है जो कहना चाहते हैं लोगों से? ना, दिल मन में क्या बात है, दिल में मन में बात क्या रखना है, सब तो आपके सामने बोल ही दिए हैं। हमारे साथ थे तेज प्रताप यादव, शुरू में हम इनका इंट्रो दे चुके हैं और आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।